ये है मेरा दोस्त रवि। रवि एक अच्छा लड़का है, एक अच्छी एमएनसी में जॉब करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। और ये है आयशा, रवि की गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, वही लड़की जिसके साथ रवि शादी करना चाहता है। आयशा एक मॉडर्न लड़की है एंड आयशा को हर वीकेंड दोस्तों के साथ क्लब जाना, पार्टी करना, शराब पीना और लाउड म्यूजिक पर डांस करना पसंद है। और इसी वजह से मैंने रवि को पहले भी समझाया था कि आयशा रवि के लिए सही लड़की नहीं है। लेकिन उस वक्त रवि ने मुझसे कहा था, ए भाई, ज्यादा मत बोल, मुझे पता है तू मेरे से जलता है क्योंकि तेरे पास इतनी मॉडर्न लड़की नहीं है। और उस दिन के बाद से मैंने रवि को समझाना ही छोड़ दिया। अब इसके कुछ दिन बाद ही रवि अचानक से मेरे घर पर रोते हुए आया। अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताएगा? लगता है तेरे गले में कुछ फंस गया है। ये ले मेरा चोको खा। अब साफ साफ बता, हुआ क्या? भाई, आयशा मुझे चीट कर रही थी और जब मुझे पता चला तो मैंने उससे पूछा। उसके बाद उसने ब्रेकअप ही कर लिया, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। अरे भाई, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि वो लड़की रेड फ्लैग है, लेकिन तू मेरी बात माना ही नहीं। पर अब मैं तुझे इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूँ ताकि तू अगली बार से ऐसी लड़कियों से बच सके। लेकिन इससे पहले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि तेरी लाइफ इंप्रूव हो सके। तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। जब सभी को पता है कि आजकल लोग क्लब्स जाते क्यों हैं, या तो लाउड म्यूजिक पे डांस करने, नशे करने, कभी कभी फ्लर्टिंग करने, जो कि आगे चल के कैजुअल हुकअप और कभी कभी सेक्स में बदल जाता है। और क्लब्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और आयशा हर वीकेंड क्लब्स जाती थी जहां उसे 100 से भी ज्यादा लड़के मिलते थे जो उसे अटेंशन देते थे। यानी कि आयशा को हर वीकेंड 100 से भी ज्यादा लड़कों का अटेंशन मिलता था। अब अगर किसी इंसान को हर वीक इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है तो उसे तुम्हारे एक अकेले के अटेंशन से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब भले तुम उसे अटेंशन दो या ना दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सारा अटेंशन हर वीकेंड क्लब में मिल जा रहा है। अब आयशा को भी 100 लोगों के अटेंशन की आदत है एंड उसकी लाइफ कंप्लीटली अटेंशन ड्रिवन है। तो अगर तुम कल को इसके साथ रिलेशनशिप में रहते हो एंड कल को तुम किसी काम में बिजी हो गए और इसे अटेंशन देना कम कर दिए, तो भाई ये बाहर अटेंशन ढूंढने निकल जाएगी। इनफैक्ट ये क्लबिंग करने वाली लड़कियां क्लब्स भी सिर्फ इसीलिए जाती है ताकि इन्हें दूसरे लड़कों का अटेंशन, वैलिडेशन और कॉम्प्लीमेंट्स मिल सके। तुमने ये चीज नोटिस किया होगा कि कोई भी लड़की क्लब्स में सलवार कमीज पहनकर नहीं जाती। जितनी भी लड़कियां क्लबिंग करने जाती हैं वो लोग शॉर्ट ड्रेस में ही जाती हैं ताकि इन्हें लड़कों का अटेंशन मिल सके। अब आयशा भी ऐसी ही थी, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन के क्लब्स जाया करती थी ताकि उसे भी दूसरे लड़कों से वैलिडेशन और कॉम्प्लीमेंट मिल सके एंड उसे ये वैलिडेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे भी लगते थे। अब जिस इंसान को इतने सारे लोगों के अटेंशन, वैलिडेशन और कॉम्प्लीमेंट का आदत लग चुका है, उसे किसी एक इंसान के अटेंशन, वैलिडेशन और कॉम्प्लीमेंट्स फीके लगने लगेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन उस लड़की के सिर्फ एक टॉक्सिक एक्स के साथ नहीं है, बल्कि हर उस लड़के के साथ है जिनसे ये क्लब्स में मिला करती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, हर वीकेंड क्लब्स में आयशा 100 से भी ज्यादा लड़कों से मिलती थी। यानी कि हर वीकेंड आयशा के पास 100 से भी ज्यादा ऑप्शंस हुआ करते थे। अब अगर किसी इंसान के लाइफ में इतना ज्यादा ऑप्शन होगा तो वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एफर्ट नहीं डालेगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में जब भी तुम्हारे और आयशा के बीच में झगड़ा होगा तो वो तुम दोनों के बीच के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि अपने बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पे ज्यादा फोकस करेगी। और यही रीजन था कि जब आयशा और रवि के रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हुए, जब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई, तो आयशा इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने निकल गई एंड एज अ रिजल्ट आयशा ने रवि को चीट कर दिया। और यही रीजन है कि मैंने पहले भी रवि को समझाया था कि भाई, क्लबिंग करने वाली लड़की, पार्टी करने वाली लड़की से दूर रहना, क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत बड़ी रेड फ्लैग होती हैं। एंड मेरे दोस्त, मैं तुम्हें भी यही चीज समझा रहा हूँ कि भाई, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी लड़की है तो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसी लड़कियां तुम्हें कैजुअल हुकअप तो दे सकती हैं, शॉर्ट टर्म फन दे सकती हैं, पर कभी भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगी। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो भाई, वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी जिंदगी भी बच सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।